अपने सबको पता है कि अपना लाइफ के लिए एयर कितना इम्पोर्टेंट है। अभी रिसेंटली सबको पता चल ही रहा है क्या चल रहा है और कैसे लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। तो अब हम लोग को एकदम सतर्क रहने का समय आ गया है। यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकले और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटे। चमत्कृत सम्मोहित मैरी एलन चेज 1887 टू 1973 शिक्षाविद और लेखिका। आप जब भी मॉर्निंग वॉक में निकलते हो तो अपने को क्या मिलती है? फ्रेश एयर। वो इतनी फ्रेश लगती है कि जब अपने शरीर को वो छूती है वो हवा, तो अपने आप में मिरेकल लगती है। वो अपने आप में जादुई लगती है। सुबह अपने घर में जो हवा लेते हैं और जो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जब जाते हैं, उस समय का एक एहसास ही अलग रहता है। और जब आप अपने घर वापस आते हो तो एकदम लगते है वाओ! कितनी अच्छी हवा थी, वहाँ का एनवायरनमेंट कितना अच्छा था। अपने बहुत सम्मोहित होके ही लौटते हैं। वो इतने अट्रैक्टेड हो जाते हैं वहाँ की हवा से कि हम लोग का पूरा दिन ये अच्छी सोच में गुजरता है कि वाओ! कितना अच्छा दिन जा रहा है, कितनी अच्छी हम लोग कितना मतलब मज़ा करके आ रहे हैं। यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं जिस हवा में साँस लेती हूँ, उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं यही सोचती कि उसका दिमाग सरक गया है। इसमें मुझे ज़रा भी समझदारी नज़र नहीं आती। आखिर कोई इस हवा के लिए कृतज्ञ क्यों हो, जिसमें वह साँस लेता है? तो ये राइटर अपना एक्सपीरियंस बता रही है। शायद हम लोग भी ऐसा ही करते। अगर जब हम लोग ये नहीं पढ़ रहे थे, जब हम लोग को इतना ग्रैटिट्यूड की लाइफ में नहीं आए थे, तब हम लोग भी ऐसे ही सोचते कि क्या ये तो हम लोग का तो जब से पैदा हुए हैं तब से हम लोग साँस लिए जा रहे हैं। ये तो हम लोग का नॉर्मल रूटीन है। तो हम लोग तो इसके लिए थैंकफुल कभी सोचे ही नहीं कि होना भी चाहिए। जो-जो चीज़ हम लोग को प्रकृति ने दी है, जो-जो हम लोग जिस चीज़ को लेके बर्थ लिए हैं और जो हमारे सिस्टम में 70% हमारे अंदर वाटर है, हम लोग जो ब्रीथिंग ले रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन जा रही है, ये सब हम लोग को लगता है हम लोग का पार्ट एंड पार्शियल ऑफ लाइफ है, तो ये टेकन फॉर ग्रांटेड है। हम लोग इसके लिए ऐसा कुछ नहीं कि अलग से थैंकफुल होते हैं कि हाँ, हम लोग को ये मिला, हम लोग को वो मिला। हम लोग को लगता है कि हाँ, ठीक है, ये तो मेरा अधिकार था, हम लोग को मिली है। पर अब जब हम लोग इस चैप्टर में अब पहुँचे हैं, अब तक हम लोग को इतनी समझ आ गई है कि हर चीज़ जो भी हम लोग को मिल रही है और ये तो हम लोग को मुफ्त में मिल रही है, इसके लिए तो हमको कुछ पे भी नहीं करना पड़ रहा है और ये हम लोग के लिए इतनी ज़रूरी है कि अगर आपको 4 से 6 मिनट के अंदर में ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो आप रहते ही नहीं हो इस दुनिया में। तो आज ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है और हम लोग कभी इसके लिए शायद कभी भी थैंकफुल नहीं हुए और अब टाइम आ गया है कि अब हम लोग थैंकफुल हों ताकि हम लोगों को औरों की तरह शायद सिलेंडर की ज़रूरत ना पड़े। तो अब आज से हम लोग को एकदम ग्रैटिट्यूड में रहना है। सबसे पहले जो 5 एलिमेंट्स है सब इंक्लूडिंग 5 एलिमेंट्स के साथ-साथ में सन को भी इंक्लूड ज़रूर करिए। उनका तो हम लोग को शुक्रिया करते ही जाना है। लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी ज़िंदगी बदली, तो जिन चीज़ों को मैंने अनदेखा कर देती थी या जिनके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वे मेरे लिए चमत्कार बन गई। मैं अपने छोटे से संसार और दिन-प्रतिदिन के जीवन की छोटी-छोटी बातों पर चिंता करती थी। लेकिन फिर मेरी आँखें खुल गई और मैं बड़ी तस्वीर और सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। मतलब ये आश्चर्य नहीं तो क्या है? आप सोचो किस तरह से इतने सारे जो पेड़ हैं, करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में, वो लोग ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं और हम लोग को उस ऑक्सीजन की ज़रूरत है और हम लोग उसको इन्हेल कर रहे हैं और फिर वापस से हमारे शरीर में वो जाके सेल्स जो ऑक्सीजन अब्सॉर्ब कर रही है, वापस से वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है हमारी बॉडी से, वापस से वो वापस पेड़ों के पास चली जा रही है। आप ये चीज़ देखो, ये जो सर्कल चल रहा है, मतलब अपने आप में एक चमत्कार सा नहीं लगता है? आज सोचिए सिस्टम अगर आप हमने अपने लोग सोचें, अपने लोग अर्थ के सरफेस में रह रहे हैं, आप ऊपरी सतह में रह रहे हैं, जैसे अपने एकदम ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है इसलिए अपने चिपके हुए हैं उससे। अपने मतलब ये सब चीज़ कितनी सिस्टमैटिक वे में बनाई हुई है और अपने उसको जस्ट टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखे हैं। हर चीज़ का हम लोग को जो चीज़ फ्री में मिलती है खास करके, हम लोग तो उसकी कोई कीमत लगाते ही नहीं है, जबकि ये सबसे बेशकीमती है। अगर ये नहीं मिलता है तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाता है।
उसके बावजूद हम लोग कभी इसके बारे में इतना टाइम भी नहीं दिए। आज कभी इसके बारे में शायद हम लोग ने थोड़ा बहुत पढ़ा था अपने स्कूल डेज में कि कैसे अपने लेते हैं, कैसे O2 जा रहा है, कैसे CO2 निकल रहा है, पर हम लोग कितने ग्रेटफुल हुए कि हम लोग को ये मिल रहा है फ्री ऑफ चार्ज। उस एंगल से अपने शायद कभी नहीं सोचे। जैसे महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है। यह संयोगवश नहीं हुआ था। आप सोचिए, जो अपने अगर सोलर सिस्टम को देखेंगे तो जो डिस्टेंस अर्थ सन के साथ मेंटेन करके रखी है, उतनी डिस्टेंस जरूरी थी उसको वो हीट लेने के लिए और वो लाइट लेने के लिए। अगर आप ये सोचिए, अगर वो डिस्टेंस अगर पृथ्वी बहुत ज्यादा दूर होती सन से तो क्या होता, वहां पे इतनी ठंड होती और रोशनी तो होती नहीं, तो वहां कुछ लाइफ ही नहीं होती, वो रहने लायक ही नहीं बचता वो ग्रह। और अगर पास होती, अगर इस डिस्टेंस एकदम कम हो जाता तो पृथ्वी जली जाती। तो आप ये सोचिए कि ये कितने साइंटिफिक वे में, कितनी कैलकुलेटिव वे में, मतलब ये चीज कैलकुलेशन आप ऊपर वाले का सोचिए, किसी ने तो ये कैलकुलेट करके ये चीज की है कि कैसे ये ऑर्बिट में चलेगा सारा प्लैनेट, जुपिटर कहाँ जाएगा, आपका ये नेपच्यून प्लूटो कहाँ जाएगा, ये प्लेसमेंट भी हम लोग ने कुछ नहीं किया। ये सारा प्रकृति में ऑलरेडी ऑलरेडी एग्जिस्टेड था, और किसी ने तो हम लोग के लिए किया है। कोई तो सुपर पावर है जो हम लोग के लिए ये सब कर रही है। और ये जो इतने सारे जो, आप सोचिए घर में अपने लोग प्लांट्स का जब केयर करते हैं, कोई 2-3 पौधों में पानी मत डालिए, फिर आप देखिए क्या होता है। और इतने बड़े बड़े पेड़, उसमें कोई पानी नहीं डालता है, कौन इनकी रखवाली कर रहा है? ये कैसे खड़े हैं, कैसे ये अपने लोग के लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं? सब सोचने वाली बात है। अब अगर अपने ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, शायद अब इस चीज की ओर अपना ध्यान जा रहे हैं कि ये चीज सच में एक चमत्कार से कम नहीं है कि हम लोग जिस जगह पे रह रहे हैं, हम लोग का जो सिस्टम है, बॉडी पार्ट्स, जिस तरह से कैसे हम लोग खाना खा रहे हैं, कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, कैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम काम कर रहा है, हम लोग की बॉडी में ईच एंड एवरी पार्ट कितने परफेक्ट है। हाथ है जो हम लोग को खाने के लिए दिया गया है, पाँव है जो चलने के लिए दिया गया है, पेट है वो अपने डाइजेशन सिस्टम खा रहे हैं उसको पचा रहा है, फेस है तो वो आप उसमें मतलब सांसें ले रहे हो नाक से, कान से सुन रहे हो। मतलब कहीं पे भी अगर आप सोचिए, नाक की जगह कान होता, कान की जगह मुंह होता, सब चीज उल्टा पुल्टा होता, तो हम लोग का मुंह कैसा लगता देखने में? मतलब कितनी अप्रोप्रिएट है हर चीज। और हर इंसान की आप शक्लें देखिए, कोई एक दूसरे से मिलता भी नहीं है। मतलब करोड़ों करोड़ों लोग और कोई एक दूसरे से कोई रिजेम्बलेंस नहीं। हाउ कम? सोचिए वो जो सुपर पावर है, वो कितना, उसका ब्रेन आप देखिए क्या ब्रेन है। और आज हम लोग वो चमत्कार के लिए, सच में आज से हम लोग को ये ग्रैटिट्यूड करना है कि वाह क्या दुनिया बनाई है, और किस तरह से हम लोग कितने अच्छे से यहाँ पे, मतलब एक लॉ में चल रहे हैं अपने। आज अपना हर चीज का, सृष्टि का एक नियम है जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स अपना काम कर रहा है, लॉ ऑफ कल का जगह अभी अट्रैक्शन, का बोलो। प्लीज म्यूट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना काम कर रहा है। सारा लॉज जितना भी इन्वेंट हुआ है, वो सब पहले से ही ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। ये नहीं कि न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वेंट किया उसके बाद ही हम लोग अर्थ के साथ में चिपके हुए हैं, ऐसा नहीं है। ये चीज शुरू से था, वो तो खोज बाद में हुई है। हर चीज साइंटिफिक वे में हुई हुई है। इन सब शब्दों ने मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। यह कोई संयोग नहीं है कि एक रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए है, और उसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है। ओजोन जो लेयर है अपने चारों ओर, वो जो सन की हार्मफुल रेज को अपने पास आने से रोकती है। आज सोचिए, अगर अगर वो हार्मफुल रेज आती तो क्या होता हम लोग के साथ? आज वो चीज एक ऑलरेडी सुपर नेचुरल पावर ने ये चीज कर दिया कि हम लोग के चारों ओर उसने ऑलरेडी हम लोग के सुरक्षा चक्र डाल रखा है प्रकृति में। और अगर उसके बियॉन्ड अपने जाएंगे तो वहां कोई भी एयर भी नहीं है, नहीं ऑक्सीजन है। तो हम लोग को जो जरूरत है वो हम लोग को सफिशिएंट मात्रा में, अबंडेंस में मिला हुआ है। बस हम लोग को लेने का तरीका, हम लोग को किस तरह से लेना है वो चीज आना चाहिए। यह कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, यह तो सृष्टि की व्यवस्था है ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। यह कोई संयोग नहीं है कि हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है।
और यदि हम आकाशगंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते तो हम संभवतः कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके थे। इधर उधर होते ही तो क्रैश होना निश्चित था। हजारों मानदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं, मतलब हर चीज कैलकुलेटेड है, वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं और उनका महीन समन्वय इतना महत्वपूर्ण है कि इन मानदंडों और अनुपातों में से किसी में जरा सा भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देगा। मान लीजिए अगर पेड़ बोल दें हम लोग तो पृथ्वी छोड़ के जा रहे हैं और वाकई में सब चले जाए तो क्या होगा? ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी अपने को, तो ये तो लाइफ ही खत्म हो जाएगी। समुद्र कहीं यहाँ से निकल जाए, पानी रहे ही नहीं, तो क्या होगा? जस्ट इमेजिन करके देखिए, सन नहीं हो तो क्या होगा? लाइफ ही नहीं रहेगी। तो हर चीज अगर अपने डिटेल में अगर जाके देखें तो एक एक चीज अपने लिए इतनी महत्वपूर्ण है। ये नेचर का गिफ्ट अपने लिए इतना महत्वपूर्ण है कि हम लोगों को बहुत बड़ा थैंक्स देना बनता है। और जितना हम लोग की सांसों सांसों में थैंक्स देना बनता है, क्योंकि ये सांस भी तो इसी बदौलत मिली है ना। तो अगर हमको ये चीज फ्री ऑफ चार्ज और आराम से मिल रही है तो इसकी वैल्यू तो हमें ही करनी है, ताकि हमें कभी भी ये पछताना ना पड़े कि काश उस समय थैंक्स ही तो बोलना था, कम से कम दिल से एहसान ही तो मानना था। अगर मान लिया होता तो दिन कुछ और ही होते। पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को संभव बना देगा। यह यकीन करना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी चीज संयोग से हो सकती है। यह लगता है कि सारी चीजें आदर्श तरीके से तरतीब से बनाई गई है, रखी गई है, आदर्श ढंग से संतुलित है। और वे सब हमारे लिए इतने बैलेंस्ड वे में सब कुछ है, सब कुछ कि अपने को सच में बहुत, मतलब हम लोग तो जितना बोले कि थैंक यू गॉड, बस। जब आपको यह एहसास हो जाता है कि ये सारी चीजें संयोग नहीं हो सकती, तो पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के चारों ओर के हर छोटे से छोटे तत्व का संतुलन हमारा समर्थन करने के लिए आदर्श से सामंजस्य में है, तो आप जीवन के लिए कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे, क्योंकि ये सब आपको कायम रखने के लिए किया गया है। जिन्होंने भी ग्रैटिट्यूड में मॉर्निंग में लिखना स्टार्ट कर दिया, 5 एलिमेंट्स को थैंक्स करना सुबह उठते ही कर दिया, आप लोग सच में फील कर रहे होंगे कि हर चीज अबंडेंस में वो और भी कई चीजों को अट्रैक्ट कर रही है। मतलब खाली ये नहीं है कि हम अगर एयर को थैंक्स बोल रहे हैं तो आपका पानी का भी आपका बैलेंस हो रहा है, पानी को थैंक्स बोल रहे हैं तो फायर का भी हो रहा है। सारा चीज इंटर रिलेटेड है और सब एक दूसरे से, जो अपने ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं, वो कैसे बारिश हो रहा है, कैसे वो एवेपोरेट हो रहा है, ये सिस्टम अपने को सबको पता हुआ है। अच्छा, अब क्या है? यह जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं प्रकृति का मजाक या संयोग नहीं है। जब आप यह सोचते हैं कि सृष्टि में हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी विराट व्यवस्था की आवश्यकता थी, और फिर आप सांस लेते हैं तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्य बन जाता है। आप ये सोचिए, मतलब एयर मिल रही है वो तो सुपर नेचुरल पावर का कमाल है ही। आप जो खींच रहे हो सांस, एक एक सिस्टम अंदर में, ट्रैकिया में जाना, फिर अंदर में वो कैसे आपके एल्वियोलाई में जा रहा है, फिर वो कैसे आरबीसी उसको लेके आपका पूरा हार्ट में लेके जा रहा है, फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपके हर ऑर्गन्स के एक एक सेल्स में जा रहा है, वो सेल्स उसको ऑब्जॉर्व कर रही है। और जो वहां पे जो भी दूषित वायु है, CO2, वो वापस से आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आ रहा है, फिर एल्वियोलाई से वो आपका वापस से एयर में जा रहा है। आप ये सिस्टम देखिए, कितना अपने को सुनते तो कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट कितनी सरल तरीके से बनाया हुआ है। और अपने को क्या लगता है बस सांस लिए और छोड़े, वो सिस्टम आप देखिए कितना सच कितना बड़ा है। पर अपनी नॉर्मल में क्या लग रहा है, 1 सेकंड में ले रहे हो छोड़ रहे, ले रहे हो छोड़ रहे, बस दैट्स ऑल। हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं और कभी इस तथ्य के बारे में सोचते भी नहीं है कि हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है। बहरहाल, ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है, और जब हम सांस लेते हैं तो यह हमारे शरीर की हर कोशिका को पोषण देती है ताकि हम जिंदा रह सकें। हवा हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है, क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता।
ये चीज तो सबको पता है। इतना कीमती उपहार जिसके बिना जीवन ही असंभव है, तो हम लोग के लिए तो ये सुपरनैचुरल पावर ही है। जब मैंने पहले पहल कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैं इसका इस्तेमाल उन बहुत सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी, और यह तरीका कारगर साबित हुआ। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। आप अभी तक तो ग्रेटिट्यूड दे दे के काफी कुछ आपको मिलता जा रहा है, छोटा छोटा चीज, चाहे कोई का बड़ा चीज भी हो रहा है और आगे होगा। पर जब आप इस जो आपको ये नेचुरल जो रियल गिफ्ट मिला है ना, इसका जिस दिन से आप लोग ग्रेटिट्यूड करने लग जाओगे, तब देखना हम लोग मतलब कितने कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं, असंभव चीज भी हमारे आवाज पास नहीं आने आ लग जाएगी। आवाज नहीं आ रही? एक सेकंड, बाकी सबको आ रही है मेरी आवाज? आवाज नहीं आ रही। आ तो रही है, तुम्हारा, मुझे आ रही है। तो तुम तेज करो सुनीता, तुम्हारा नहीं आ कुछ रही है, आ होगा, रही है। तो तुम्हारा तेज करो फिर। बाकी सबको आ रही है? अब देखो, ओ अच्छा, आ रही हाँ है। ना, हाँ ठीक, ओके। जब मैंने ओके, तो लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। अपने अभी डे बाय डे देख रहे होंगे, जैसे जैसे हम लोग ग्रेटिट्यूड लिखते जा रहे हैं, वैसे वैसे अपने और आनंद में आते जा रहे हैं। और जितना हम लोग ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं, अपना नेचर में देखिए शायद फर्क आ रहा है सब में, और अपने उतने ही हम्बल होते जा रहे हैं। मतलब ये चीज अपनी चेंजिंग लाएगी ही लाएगी, ये मतलब बट ऑब्वियस है। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पे गिरी ओस और अपने जीवन और आसपास के लोगों को लेकर जितनी अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गिरी। आप सोचिए, अगर सूर्य नहीं होता, आप कभी सूर्यास्त देख कर भी कभी ये हुआ है कि ये चला गया, फिर वो वापस आने वाला है, फिर आप सूर्य अस्त, जब जब आपका सूर्य उदय होता है, तो आप उसका वेलकम करने के लिए खड़े होते हैं। अपने हिंदू शास्त्र में इसीलिए तो सूर्य की उपासना करते हैं, अपने जो घंटी से जो जल डालते हैं, वो किस लिए वेलकम करते हैं ना, कि तू मुझे इतनी शक्ति दे रहा है। तो हम लोग जल डाल के क्या करते हैं, वो जल अपने शरीर पे पड़ता है तो वो आरोग्यता की कामना करते हैं। वो चीज अपने लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, अपने हिंदू शास्त्र में पता है, क्योंकि हम लोग तो सन गॉड कोणार्क में इसका टेम्पल भी है। पर शायद वो फॉरेनर के लिए ये चीज गॉड के जैसे नहीं था, पर उसने भी माना। और वृक्ष, समुद्र, घास पे गिरी ओस, डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि अगर आप नंगे पांव घास पे गिरी हुई ओस पर चलो, तो आपकी आईसाइट तेज हो जाती है। तो यही सब चीज के लिए अपने पास मतलब कितनी सुंदर लगती है, जब छोटी सी मॉर्निंग वॉक में जाओ और घास पे छोटी छोटी ओस की बूंदे, उसकी ब्यूटी ही अलग होती है। और वो जो एहसास है, और वो जो अपने को इतना कुछ मिल रहा है, जो अपने पास जो वृक्ष हैं, जो प्लेंटी ऑफ वृक्ष, और जो अपने को एकदम फ्रेश एयर दे रहे हैं, जो अपने पार्क में जाते हैं वॉक के लिए और अपने को फ्रेश एयर मिलती जा रही है। मतलब हर चीज जितना एहसान मानो इन चीजों का। आप जैसे जैसे ग्रेटिट्यूड फील करते जा रहे हो, अट्रैक्शन पावर आपका इतना स्ट्रांग होता जाएगा कि आपको लगेगा अब जस्ट आपने बोला वो चीज आपको मिल गई। मतलब धीरे धीरे तो ऐसा लगेगा, वाह, मैंने मुंह से संकल्प शक्ति जिसको बोलते हैं, वो डेवलप होने लग जाएगी। आप सोचिए, पहले जमाने में तो ऋषि मुनि कितना तप करते थे, तब जाके वो शक्ति डेवलप होती थी। और यहाँ पे तो बस आप ग्रेटिट्यूड करिए और बहुत जल्दी डेवलप हो जाएगी। हाँ, उसी की डेवलप होगी, उसको ही मिलती है संकल्प शक्ति जो पॉजिटिव होता है। नेगेटिव वाले को नहीं मिलती है, क्योंकि फिर वो अर्थ का अनर्थ कर देगा। तो इसलिए भगवान भी सोच समझ के डेवलप करता है। तो जिसको चाहिए बस आज से एकदम पॉजिटिव होना स्टार्ट कर दीजिए कि जब हम जीवन की और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, ऐसे वह जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। और जिसके पास भी कृतज्ञता की इतनी अधिक गहराई होती है, उसे पूर्ण समृद्धि मिलना तय है। आज जरा ठहरे और उस सुखद हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर 5-5 बार सांस लें और शरीर के भीतर हवा के प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। मैं ये आपको फील करना है ना, ये हवा को फील करना है, तो उसके लिए एक बार मैं एक मेडिटेशन करा रही हूँ।
आप लोग सब कोई रिलैक्स होके बैठिए और आंखें बंद करिए। मैं स्टार्ट कर रही हूँ। पहले चैप्टर कंप्लीट करा दो। नहीं, ये एक्चुअली यहाँ पे है ना, तो इसमें ज्यादा वो फील होगा। करा के करें क्या? फिर वो ना टाइम भी कम रहता है ना, तो फिर बीच में बंद हो जाए। 20 हो गया है ये। ओके हाँ, ओके। ये करके फिर मैं कर लूंगी इसको। अच्छा, एक चीज आप लोग सुनिए। हम लोग जब भी सांस लेंगे, हमारा पेट फूलेगा, और जब अपने एयर को बाहर निकाल रहे हैं तो पेट पिचकेगा। ये बेली ब्रीदिंग है। तो अगर आपका सिर्फ चेस्ट मूवमेंट हो रहा है, तो आप समझ जाइए ये शैलो ब्रीदिंग है। और अगर डीप ब्रीदिंग आपको लेना है, तो आप जब सांस लेंगे तो पेट पे हाथ लगाइएगा और फील करिएगा आपकी बेली ऊपर नीचे हो रही है। अगर आप डीप ब्रीदिंग लेते हो, तो ही आप ऑक्सीजन अधिक मात्रा में ले पा रहे हो शरीर में। तो अपने को आज के बाद से शैलो ब्रीदिंग नहीं लेनी है। जितना पॉसिबल हो सके अपने को डीप ब्रीदिंग में जाना है। तो आप डीप ब्रीथिंग में जाते ही अपने ज्यादा ऑक्सीजन ले पाएंगे बॉडी में। ओके, नाउ क्लोज योर आईज। कुछ भी हाथ में हो प्लीज आप साइड में रख दो, और एकदम स्ट्रेट बैठना है। कभी भी वो स्लाउच होके नहीं बैठना है। मतलब स्ट्रेट जितना बैठोगे, आपका कुंडलिनी जितना बैकबोन सीधा रहेगा, उतना आपके लिए अच्छा है। टेक 5 डीप ब्रेथ्स। वाओ, फील द एयर। ये आपके नॉस्ट्रिल से होती हुई विंड पाइप से फिर एल्वियोलाई में जा रही है। वहां से ब्लड की आरबीसी के हीमोग्लोबिन से ये एयर हार्ट तक जा रही है। वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड शरीर के हर ऑर्गन्स में जा रहा है। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आपके हार्ट में आ रहा है, और फिर वहां से CO2 एल्वियोलाई से होते हुए नॉस्ट्रिल से बाहर निकलता जा रहा है। वाह गॉड, ये हवा मेरे कितने काम की है। यह मेरे लिए कितनी कीमती है। फिर भी मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। मुझे कुछ भी पे नहीं करना पड़ रहा। प्रकृति, तेरे कितने एहसान है मुझ पर। यह अबंडेंस में है, प्रचुर मात्रा में है। हमें जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मिल रही है। अगर हम शैलो ब्रीथ कर रहे हैं तो कम हवा ले रहे हैं। इसमें हवा का क्या कसूर? वो तो हमें ही प्रॉपर तरह से सांस लेनी नहीं आती। हवा तो सबके लिए सही मात्रा में अवेलेबल है। जो डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं वो इसकी प्रचुरता को महसूस कर रहे हैं। आज हवा हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। क्या हमें इसे थैंक यू नहीं बोलना चाहिए? फिर देर किस बात की? थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। आई एम ग्रेटफुल फॉर द प्रेशियस लाइफ गिविंग एयर दैट आई ब्रीथ। दिल से बोलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू एयर, आई लव यू एयर। उस उस हवा को महसूस करिए। आप देखिए कैसे आपकी बॉडी में आपको ऑक्सीजन दे रही है। एक एक सेल आपका देखिए एकदम वापस से रीजनरेट हो रहा है। वो ऑक्सीजन उसको मिल रहा है, तो वो एकदम रिपेयरिंग प्रोसेस में है, और सब नया हो गया है। जितनी सेल्स है, अपने को कितनी कितनी सेल्स है हमारी बॉडी में जो कि चेंज हो चुकी है, और ऑक्सीजन लेके अपना सारा टॉक्सिन्स बाहर निकाल दी। फील करो आप, कितने एहसान है भाई अर्थ तुम्हारे हम पर। थैंक यू ट्रीज। आप लोग नहीं होते तो हम लोग को ये ऑक्सीजन भी नसीब नहीं होता। थैंक यू, थैंक यू, दिल से थैंक यू।
थैंक यू। अब आप धीरे से आंखें खोलिए। अपने हाथ को रब करके आंखों में लगा लीजिए। देखिए कितनी एनर्जी आ रही है। आज मजा आया ना एयर को फील करके? एक्चुअली ऐसे लग रहा था नाक में से आवाज आ रही है। हाँ, मतलब वही फीलिंग, मतलब एक एक और बॉडी का पार्ट्स अपने कभी फील ही नहीं की कि वो कैसे अंदर जाती है। बस अपने तो नॉर्मल लेते हैं और छोड़ते हैं, तो उसमें वो गहराई नहीं आ पाती है। अच्छा, अब अपने वो चैप्टर को कर रहे हैं, बाद में फिर और सबका मेरे को लेना है फीडबैक। आज 5 गहरी सांसें लें और छोड़ें। यह काम 5 अलग अलग समय पर करें। आप लोग का जो आज का असाइनमेंट है, पूरा दिन में 5 अलग अलग टाइम पे 5 बार सांस लेना और छोड़ना है, गहरा, मतलब शैलो ब्रीदिंग नहीं, डीप ब्रीदिंग। और उसके बाद आपको क्या बोलना है? जादुई शब्द थैंक यू। यह काम 5 अलग अलग समयों पर करें, और जब आप 5 बार सांसें लेकर छोड़ दें, तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसे मैं सांस लेता हूं कहें। जिस हवा में आप सांस लेते हैं, उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बने। सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप यह जादुई अभ्यास खुले में करें, ताकि ताजी हवा की भव्यता को सचमुच महसूस कर सकें और उसकी कद्र कर सकें। यदि यह संभव न हो तो इसे घर के भीतर ही करें। बैल्कनी में आप जा सकते हैं, खिड़की खोल के कर सकते हैं। सांस लेते वक्त आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या फिर आप उन्हें खुला रख सकते हैं। आप एक्चुअली जब अपनी आंख बंद करते हैं तो बहुत अच्छा फील आता है। ओपन में मतलब इतना कंसंट्रेशन जो जो बहुत ज्यादा हाई चला जाता है उनका ही आता है। आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हो, लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, या जहां चाहे वहां कर रहे हो। इसके लिए कोई वैसी जगह नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने की भावना को पूरी तरह चेतन होकर महसूस करिए, मतलब जागृत अवस्था में आप महसूस करिए। ये तो अपना रूटीन हो गया, अपने सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, उसको आप अपने को फील करना है। अगर तभी अपने ग्रेटिट्यूड की फीलिंग लाएंगे जब कोई चीज को अपने को फीलिंग आएगी। उस तरह सांस लें जिस तरह आप सामान्य तौर पर लेते हैं, क्योंकि यह जादुई अभ्यास आपके सांस लेने के बारे में नहीं है, बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में है। यदि अधिक गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि कोई आवाज निकालने में से मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मदद मिलती हो तो वैसा कर लें। यदि आप चाहें तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए यह कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता शक्ति के एक नए नए स्तर पर पहुंच जाती है और वह सच्चा किमियागर बन जाता है, यानी कि एल्केमिस्ट। और एल्केमिस्ट कौन होता है? जो कि प्रैक्टिस कर करके हर धातुओं को क्षमता रखता है सोने में बदलने की। तो ये चीज है कि अगर आप अल्केमिस्ट कैसे बने, क्योंकि आप ग्रेटिट्यूड कर करके अपने ड्रीम को सारा पूरा कर लोगे। जो चाहोगे वो आपका निकल जाएगा यूनिवर्स से, तो बन गए ना अल्केमिस्ट। तो यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश के सोने में बदल देता है। वो चीज सोना ही तो भी जो आपको मिल गई। हम लोग जो पाने की इच्छा करते हैं वो चीज अपने को मिलती जा रही है, तो अपने तो जिंदगी सुनहरी हो जाएगी ना, गोल्डन गोल्डन एज हो गया कि हर चीज मिलती जा रही है, हर चीज मिल, जो चाहा वो पूरा हो गया। जादुई अभ्यास क्रमांक 23। बहुत फास्ट हो। जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। अपनी न्यायमतें गिने, 10 न्यायमतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें।
और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज 5 बार ठहर कर उस जीवनदायी हवा के बारे में सोचिए, मतलब 5 टाइम जिसमें आप सांस लेते हैं। पूरी तरह चेतन होकर 5 बार सांस लें और हवा के अपने, मतलब आपको एकदम जागृत होकर लेना है, एंड हवा के अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। सांस छोड़ने की खुशी महसूस करें। जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें तो जादुई शब्द कहें, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सो आज का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ।